आजकल लोग पूजा पाठ या घवन और सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके अंदर में जो अज्ञानता है वह मिटने का नाम नहीं लेता। आखिर कौन सा उपाय है जो मनुष्य को इस अज्ञानता से दूर कर सकता है? हाँ, आपने सत्य कहा। अज्ञानता और मनुष्य का संबंध बहुत ही गहरा हो चुका है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाश्वर नहीं है, जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है, केवल दो चीजों को छोड़ करके। पहली है आत्मा। आत्मा को हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने अविनाशी कहा, अजर है, अमर है, ऐसा कहा है। लेकिन ये अज्ञानता उसके साथ इस तरह से चिपक गई है कि इस अज्ञानता के पास भी काल की हिम्मत नहीं पड़ती है अपना प्रभाव डाल पाने। ये अज्ञानता हमारे साथ जब हम जागृत में होते हैं तो भी हमारे साथ रहती है, जब हम सोए में रहते हैं तो भी हमारे साथ रहती है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो भी ये अज्ञानता हमारे साथ रहती है। फिर इसी अज्ञानता की वजह से हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। फिर काल हमारे पास आता है, हमारे तरह तरह के हमारे जीवन में व्याधियों को देता है, बुढ़ापा हमारे जीवन में लाता है, फिर हमारी मृत्यु होती है। लेकिन अज्ञानता है वो ज्यों का त्यों खड़ा मुस्कुरा रहा होता, वो मिटने का नाम नहीं लेता। इसी को लोगों ने कहा कि परमात्मा ने हमें जन्म तो दे दिया, हमें इस मानव योनि में भेज तो दिया, बहुत बड़ी संपदा के रूप में हमें बुद्धि दिया, विवेक दिया, और कहा कि जाओ इस्तेमाल करो। लेकिन हम आतंकवाद फैला रहे हैं या राक्षस बन रहे हैं, लोगों का अपहरण कर रहे हैं या प्यार बांट रहे हैं, इस पर वो कोई निर्णय नहीं लेता है, न कोई मार्गदर्शन करता है। अब ऐसी हालत में मनुष्य इस मानव योनि में आकर के दो राहे पर खड़ा हुआ दिखता है, इधर जाए कि इधर जाए समझ नहीं पाता। अगर कभी कुछ गलत भी हो रहा है तो देखने में ऐसा अनुभव में आता है कि परमात्मा के पास तुरंत दंड का कोई विधान भी नहीं, ऐसा अक्सर अनुभव में आता है। खास करके उस समय तो अनुभव में जरूर आता है जब हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल रहने वाले रोज अपहरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जाते। अब ऐसी स्थिति में मनुष्य जब उसे देखता है तो निराश होने लगता है, समझ नहीं पाता। परमात्मा का विधान ही कुछ ऐसा है। लेकिन वहीं जब हमारा जीवन गुरु के हाथों में जाता है तो गुरु हमें चेताता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। ये काम परमात्मा नहीं करता है, गुरु करता है। गुरु अपने ज्ञान की धारा को बहाता है, और जब ज्ञान की धारा को बहाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो सबसे पहले जो अज्ञानता हमारे आत्मा के साथ चिपकी पड़ी है वो अलग हो जाती। गुरु सबसे पहला काम यही करता है। अज्ञानता को जो भ्रम हो चुका है कि मैं अजर हो चुका हूं, अमर हो चुका हूं, मैं भी आत्मा की तरह अविनाशी हो चुका हूं, वो इस भ्रम को तोड़ता है। और जैसे ही ये भ्रम टूटता है, अज्ञानता आत्मा से अलग हो जाता है, और जैसे ही अलग होता है, अब अज्ञानता का जो नंगा नाच है वो दिखाई पड़ने लगता है, मनुष्य को समझ में आने लगता है। अब ऐसी हालत में मनुष्य प्रयास करने लगता है
अपने उस अज्ञानता को मिटाने का, दूर करने का। ये काम कभी भी परमात्मा नहीं कर सकता। जब भी कर सकता है तो गुरु कर सकता है। आइए इसे आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे किसी खेत में हमने गेहूं के बीज को डाल दिया, खेत गेहूं के फसल से लहलहाने लगा। जब फसल खेत में लहलहाने लगती है तो जो लोग उस फसल को देखते हैं उन्हें यह भ्रम होता है कि खेत ही फसल है, जबकि खेत अलग है और फसल अलग है। लेकिन देखने वाले को यह अक्सर भ्रम होता है कि खेत ही फसल है, खेत ही गेहूं का फसल है। और खेत को भी भ्रम हो जाता है कि मैं ही फसल हूं। लेकिन जिस दिन किसान गेहूं के फसल को काट देता है, देखने वाले को भी समझ में आ जाता है कि फसल अलग थी और खेत अलग है। और खेत को भी आभास हो जाता है कि मैं अलग हूं और फसल अलग है। ठीक यही काम गुरु करता है। जो अज्ञानता को यह भ्रम हो चुका है कि मैं ही आत्मा हूं, मैं भी अजर हो चुका हूं, अमर हो चुका हूं, अविनाशी हो चुका हूं, इस भेद को गुरु मिटाता है। अपनी ज्ञान की धारा को बहा करके आत्मा से अज्ञानता को अलग करता है। और जैसे ही अज्ञानता अलग होती है, काल का उस पर प्रभाव पड़ता है और वो नष्ट हो जाता है। तो अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है, आपके जीवन में कोई ना कोई सद्गुरु होना चाहिए। अगर सद्गुरु होगा तभी आप अज्ञानता के प्रभाव से अपने आप को अलग कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं होगा तो कभी भी आप अलग नहीं कर पाएंगे। पूरा जीवन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करते हुए बीत जाएगा, आप कभी अलग नहीं कर पाएंगे, कभी अलग नहीं। क्योंकि परमात्मा अलग करने का कोई काम नहीं करता है। उसने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सब कुछ दिया है और छोड़ दिया है कि आप अपने बुद्धि और विवेक से चलो। और आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है। आत्मा और अज्ञानता के बीच में जो गठबंधन हो चुका है, उस गठबंधन को समझने का आपके पास क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं। आप इस भेद को नहीं समझ सकते, लेकिन गुरु समझता है। इसलिए हर मानव के जीवन में गुरु होना चाहिए। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आपके जीवन से कभी भी अज्ञानता नहीं हटने वाली है, नहीं हटने वाली है। जन्मों जन्मों बीत जाएंगे, नहीं हटने वाली।